तो आज हमें आरएच ग्रुपिंग का मैंने आपको बेसिक्स तो एक्सप्लेन कर दिए थे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के साथ ही। आज हमें उसका पूरा डिटेल में पढ़ना है। क्या पढ़ना है देखो, अनदर एंटीजन आरएच एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन द रीजस मंकी हैंच आरएच। कहाँ से डिराइव हुआ है आरएच? रीजस मंकी इज ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसी नियरली 80% ऑफ द ह्यूमन्स। नियरली 80% ऑफ द ह्यूमन्स में आपका आरएच एंटीजन मिलता है। ठीक है, सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड आर एच पॉजिटिव। यदि आर एच एंटीजन प्रेजेंट है तो हम उनको बोलते हैं आर एच पॉजिटिव। एंड दोज जिनके पास ये आर एच एंटीजन एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? उनको हम बोलते हैं आर एच नेगेटिव। एंड आर एच नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज विथ आर एच पॉजिटिव विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट द आर एच एंटीजन। फिर से एक्सप्लेन करती हूँ आपको ये लाइन। क्या बोल रहे हैं कि यदि आपका यदि आपका आर एच पॉजिटिव ब्लड यदि हम एक्सपोज करेंगे आर एच नेगेटिव वाले के पास, आर एच नेगेटिव वाले के पास तो एंटीजन्स नहीं है, एब्सेंट है, पर इसके पास तो एंटीजन्स प्रेजेंट है ना। तो क्या करेगा जब हम इफ आर एच पॉजिटिव ब्लड विल RH negative person if exposed with RH positive blood will form specific antibodies against। तो ये क्या करेगा? RH एंटीबॉडीज बना देगा RH के अगेंस्ट, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? Therefore, RH group should be always be matched before the transfusion। तो ABO ब्लड ग्रुपिंग का मैच तो होगा ही, लेकिन ट्रांसफ्यूजन करने से पहले हम RH फैक्टर का भी मैच करते हैं। अ स्पेशल केस आपको बताया गया RH इनकम्पैटिबिलिटी का, मिसमैचिंग का, हैज़ बीन ऑब्जर्व बिटवीन RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द प्रेग्नेंट मदर विद द RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस। तो देखो क्या होता है, जब आपकी मदर, मैं आपको जो एक्सप्लेन करती हूँ, जब आपका आर एच नेगेटिव मदर होगी और जो आपका फादर है वो आर एच पॉजिटिव होंगे, तो जो फीटस होगा ना वो आपका आर एच पॉजिटिव होगा, आर एच पॉजिटिव फीटस हो जाएगा। पर जो आपका प्लेसेंटा, क्या ऐसा डिज़ाइन होता है कि जो आपका फीटस का ब्लड है और मदर का ब्लड है वो टच में नहीं आता है। ऐसा हम फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं। जो आपका फीटस का ब्लड है और मदर का ब्लड है वो टच में नहीं आएगा और कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगा। बट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी, कुछ हो सकता है, कुछ आर एच पॉजिटिव सेल्स आपके मदर के ब्लड में चले जाएं और आपके मदर के ब्लड में आर एच पॉजिटिव के अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज़ बन जाएं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद आपकी मदर की बॉडी के अंदर आर एच पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं। यदि सेकेंड प्रेगनेंसी में भी आर एच पॉजिटिव फीटस होगा तो मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज़ हैं आर एच फैक्टर के अगेंस्ट, मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज़ हैं आर एच पॉजिटिव के अगेंस्ट, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में बन चुकी हैं। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, और आपकी क्लम्पिंग हो जाएगी, आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, जॉन्डिस हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टिस फेटिलियसिस। ठीक है, लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं कुछ भी होता है। सेकेंड प्रेगनेंसी में आपकी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, क्योंकि आपका डिलीवरी की टाइम पे आर एच पॉजिटिव ब्लड आर एच नेगेटिव मदर से एक्सपोज हो जाता है और आपके आर एच नेगेटिव मदर में आर एच पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। तो दोबारा यदि आर एच पॉजिटिव फीटस होगा तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस हो जाएगी। ठीक है, अब एनसीईआरटी से एक बार रीड कर लेते हैं। क्या बोला है? आर एच एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू द आर एच नेगेटिव मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी एज द टू ब्लड well separated by the placenta. However, during the delivery of the first child, there is a possibility of exposure of the maternal blood to the small amount of RH positive blood of the fetus. Small amount में RH positive fetus जो है उसका blood expose हो सकता है मदर से। In such cases, the mother start preparing antibody against the RH antigen in her blood. इस केस में क्या होगा? मदर एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाएगी अपने ब्लड में अगेंस्ट RH पॉजिटिव एंटीजन। और ये क्या करेगा? सेकेंड जब होगा, सेकेंड प्रेगनेंसी जब होगी उसमें क्या होगा? कॉज सीवियर अनीमिया एंड जॉन्डिस टू द बेबी। आपको याद रखना है एरिथ्रोब्लास्टिस फेटिलिसिस में क्या हो जाता है? सीवियर अनीमिया हो जाता है और जॉन्डिस हो जाता है बेबी को। ठीक है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टिस फेटिलिसिस।
इसमें क्या बोलते हैं ये इसको हम अवॉइड कर सकते हैं बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग RH एंटीबॉडीज़ टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। जब आपका फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी हुई है उसके तुरंत बाद ही हम क्या कर सकते हैं, मदर को RH एंटीबॉडीज़ दे सकते हैं। तो ये जो आपकी एरिथ्रोब्लास्टर फर्टिलिसिस वाली कंडीशन आ सकती है सेकेंड प्रेगनेंसी में, वो नहीं आएगी। ठीक है।